विशेषण एडजेक्टिव किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में गुण का मतलब है विशेषता। गुणवाचक विशेषण की चाबी क्या है? कैसा। लड़का कैसा? ईमानदार। लड़का कैसा? गोरा। फल कैसा? कच्चा। लड़का कैसा? घबराया हुआ। लड़का कैसा? कमजोर। पत्र कैसा? गोल। पत्र कैसा? चौकोर। बात कब की है? कल की। खेल कब का? परसों का। जूतियां कैसी है? जयपुरी। जूतियां कहाँ की है? जयपुरी। सापा कहाँ का? जोधपुरी। संख्यावाची विशेषण। संज्ञा से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या से बताने को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्या विशेषण की चाबी क्या है? कितने। घर कितने हैं? 10। पुस्तकें कितनी है? 5। केला कितना? आधा। केला कितना? पौन। केले कितने? 1.5 किलो। 1.5। रोटी कितनी है? 1/4। पहला, 10वां, दुगुना, चौगुना। गाय कितनी है? दोनों। लड़के कितने? चारों। प्रति लड़का, हर लड़की। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। 10 लड़के निश्चित संख्यावाची, कुछ लड़के अनिश्चित संख्यावाची, बहुत लोग अनिश्चित संख्यावाची, कम लड़कियां अनिश्चित संख्यावाची, दसियों लोग। लोग कितने? दसियों, अनिश्चित संख्यावाची। सैकड़ों गायें, गायें कितनी? सैकड़ों, अनिश्चित। पक्षी कितने? 8-10, निश्चित नहीं है, 8-10 है। 101 बच्चे, बच्चे कितने? 101। 100 था तो निश्चित संख्यावाची, 101 है इसलिए निश्चित संख्यावाची। बच्चे कितने? कोई 200। 200 होता तो निश्चित संख्यावाची, कोई 200 है इसलिए अनिश्चित संख्यावाची। करीब 20 लोग, 20 लोग होते तो निश्चित संख्यावाची, करीब 20 लोग है इसलिए अनिश्चित संख्यावाची। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मात्रावाचक। जिन संख्याओं को गण नहीं सकते उनसे पहले लगाया जाता है। जैसे 10 आम, 10 आम तो हो गया संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण। लेकिन ढेरों आम को गिन नहीं सकते इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। चम्मच भर दूध, चम्मच भर दूध को गिन नहीं सकते, चम्मच भर दूध को गिन नहीं सकते इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। नमक को गिन नहीं सकते इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। दूध को गिन नहीं सकते इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। 4 ट्रक मिट्टी, मिट्टी कितनी? 4 ट्रक, मिट्टी को गिन नहीं सकते इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। वहां थोड़े ही लोग आए थे, लोग थोड़े ही आए थे तो ये हो गया लोगों को गिन सकते हैं इसलिए थोड़े ही आए थे, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। लेकिन दूध को गिन नहीं सकते, थोड़ा ही दूध बचा था तो थोड़े दूध को गिन नहीं सकते, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। जूतों को गिन सकते हैं, ऊंची जूते, ऊंची जूते, ये हो गया संख्यावाची में अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। वहां कुछ भी खा लो, खा लो का मतलब खाना, कुछ भी, तो खाने को गिन नहीं सकते इसलिए हो गया परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम से बने हुए होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर ना आकर सर्वनाम का काम न करे, विशेषण का काम करे। मतलब संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का बहुत ही मेहनती है। ये लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। यह बहुत ही मेहनती है। यह बहुत ही मेहनती यह बहुत ही मेहनती है। यह कौन? किसी संज्ञा के लिए आया है इसलिए यह सर्वनाम है। यहाँ इस वाक्य में लड़का संज्ञा पहले से है
अतः संज्ञा के पहले आने से यह सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण है। यह है बहुत मेहनती लड़का। यह कौन? लड़का मेहनती है। तो यहाँ संज्ञा वाक्य में ही मौजूद है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। यह बहुत मेहनती है, यहाँ संज्ञा मौजूद नहीं है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। गोरा लड़का खेलता है। लड़का से पहले गोरा आ गया तो यह है गुणवाचक विशेषण है गोरा। लड़का संज्ञा से पहले है, इसलिए यह उद्देश्यवाचक है। और लड़का गोरा है क्रिया से पहले आया है विशेषण, इसलिए यह विधेय विशेषण है। यह करता है सुबह सुबह योग। यहाँ यह मौजूद नहीं है। कौन करता है? यह करता है, इसलिए यह है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ संज्ञा मौजूद होती तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता। संज्ञा मौजूद नहीं है, इसलिए यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पहले लगने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होते हैं। किताब संज्ञा है, किताब से पहले यह लगा, यह सार्वनामिक विशेषण है। खिड़की संज्ञा है, खिड़की से पहले वह लगा, वह सार्वनामिक विशेषण है। भाई संज्ञा है, भाई से पहले मेरा लगा, मेरा सार्वनामिक विशेषण है। दोस्त संज्ञा है, दोस्त से पहले उसका लगा, उसका सार्वनामिक विशेषण है। लड़का संज्ञा है, लड़का से पहले कौन लगा, कौन सार्वनामिक विशेषण है। सम्मान, सम्मान से पहले क्या लगा, क्या सार्वनामिक विशेषण है। लड़का, लड़का से पहले जो लगा, इसलिए जो सार्वनामिक विशेषण है। बात, बात संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से पहले ये लगा, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। भावना, भावना भी भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है। ब्याज, ब्याज भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। रुपया, रुपये एक कंसेप्ट है, इसलिए रुपया भी भाववाचक संज्ञा है। रुपया से पहले उतना लगा, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अनाज, अनाज बहुत सारे अनाज, अनाज को अनाज जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए इससे पहले कुछ लगा, यह सार्वनामिक विशेषण है। सम्मान भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक है, दोस्त भी जातिवाचक है, भाई भी जातिवाचक, खिड़की भी जातिवाचक है, किताब भी जातिवाचक है। संज्ञा के पहले आने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण होता है। क्रिया के पहले आने वाला विशेषण विधेय विशेषण होता है। आलसी लड़का सो रहा है। लड़का क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले आलसी विशेषण आया, इसलिए यह उद्देश्य विशेषण है। पुस्तक क्या है? संज्ञा, पुस्तक से पहले लाल आया, इसलिए यह उद्देश्य विशेषण है। आदमी क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले विशेषण आया, इसलिए यह उद्देश्य विशेषण है। लड़का आलसी है क्या है? क्रिया, क्रिया से पहले विशेषण आया है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। है क्या है? क्रिया, क्रिया से पहले विशेषण आया, इसलिए यह भी विधेय विशेषण है। जो चला गया वह गरीब है क्या है? क्रिया, क्रिया से पहले गरीब विशेषण आया है, ये इसलिए विधेय विशेषण होगा। परिविशेषण, परिविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। आदमी कैसा है? बड़ा है, लेकिन बड़ा विशेषण है यहाँ। बड़ा विशेषण की विशेषता कौन बता रहा? बहुत, बहुत परिविशेषण है। लड़का कैसा? गंभीर लड़का, तो गंभीर लड़के की विशेषता बता रहा है, तो गंभीर तो हो गया विशेषण। और गंभीर की विशेषता कौन बता रहा? थोड़ा, थोड़ा हो गया परिविशेषण। धुंधला विशेषण दृश्य की विशेषता बता रहा है, और धुंधला विशेषण की विशेषता कुछ बता रहा है, इसलिए कुछ परिविशेषण हो गया। चेहरा की विशेषता कौन बता रहा है? खिला हुआ, खिला हुआ की विशेषता कौन बता रहा? अच्छा, इसलिए अच्छा परिविशेषण हो गया। अवस्था, डिग्री, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। दो में तुलना की जाए तो उत्तर अवस्था, दो से ज्यादा में तुलना की जाए तो उत्तम अवस्था। विपिन का बड़ा घर है, ये तो हो गई मूल अवस्था। वहां बहुत लोग थे, ये हो गई मूल अवस्था। गुरु, ये मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था, तर, तर का मतलब दो में तुलना। विपिन का घर नितिन के घर से बड़ा है। नितिन और विपिन के घर में तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ उत्तर अवस्था है। वहां अधिकतर, अधिकतर का मतलब है उत्तर अवस्था, तर का मतलब उत्तर अवस्था। गुरुत्तर, तर का मतलब उत्तर अवस्था। विपिन का घर सबसे बड़ा है, सब में से बड़ा किसका घर है? विपिन का, इसलिए दो से ज्यादा में तुलना हो रही है, तो ये होगी उत्तम अवस्था।
तम तम का मतलब होता है उत्तम अवस्था। गुरुतम तम का मतलब होता है उत्तम अवस्था। कोई तुलना मूल, कोई तुलना नहीं हो मूल अवस्था। दो में तुलना से का भी ध्यान रखना उत्तर अवस्था। दो से ज्यादा में तुलना सबसे उत्तम अवस्था। तर पड़ते उत्तर अवस्था, तम पड़ते उत्तम अवस्था। तम पड़ते उत्तम अवस्था, तम पड़ते उत्तम अवस्था, तर पड़ते उत्तर अवस्था, तर पड़ते उत्तर अवस्था। गुरु उच्च, ये विशेषण है, इसमें कोई तुलना नहीं हो रही, ये मूल अवस्था है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। चौकोर का मतलब जिसके चार कोने हो। चौकोर कौन, चौकोर क्या है, आकार को बता रही है, गुणवाचक विशेषण है। नुकीला, नुकीला भी आकार को बताता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। दसवां, दसवां संख्या को बताता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। दो चम्मच चीनी, दो चम्मच चीनी, चीनी को गिन नहीं सकते, इसलिए यह दो चम्मच परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बेईमान, बेईमान क्या है, बेईमान, बेईमान गुणवाचक विशेषण है, गुण बताता, दुबला भी गुण को बताता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। पानी, पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए दो बाल्टी परिमाणवाचक विशेषण है। बेटा, बेटा से पहले तुम्हारा आ गया, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आई तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अपना घर, अपना सार्वनामिक विशेषण है। जो पुस्तक, जो सार्वनामिक विशेषण है। मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर चावल, चावल को गिन नहीं सकते, इसलिए मुट्ठी भर परिमाणवाचक विशेषण है। कपड़ा, कपड़ा को गिन नहीं सकते, इसलिए दो गज परिमाणवाचक विशेषण है। कपड़ा को गिन नहीं सकते, इसलिए दो थान परिमाणवाचक विशेषण है। मिट्टी को गिन नहीं सकते, इसलिए तीन ट्रॉली परिमाणवाचक विशेषण है। मिठाई को भी गिन नहीं सकते, इसलिए 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। मिठाइयाँ, पांच मिठाइयाँ, पांच मिठाई को गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाची विशेषण है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। 13 गिलास, गिलास किसका, तेरा, यह सार्वनामिक विशेषण है। 2 गिलास, यह परिमाणवाचक विशेषण है। 2 गिलास, 13 गिलास, 2 गिलास तो परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन 2 गिलास दूध, यहाँ दूध को गिन नहीं सकते, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। और 2 गिलास, 2 गिलास को गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। चमचे, चमचे को गिन सकते हैं, बहुत चम्मचे, इसलिए संख्यावाची विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। मिट्टी, मिट्टी को गिन नहीं सकते, बहुत मिट्टी, बहुत, यहाँ बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुर्सियों को गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाची विशेषण। तोड़ी, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। घी को गिन नहीं सकते, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। तोड़ा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हाथ, दो हाथ को गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाची विशेषण है। कपड़े को गिन नहीं सकते, इसलिए दो हाथ कपड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। लड़का संज्ञा है, अच्छा विशेषण है। लड़की संज्ञा है, अच्छी विशेषण है। ईमानदार से ईमानदार भाववाचक संज्ञा है, उससे ईमानदारी बनी है। ईमानदारी क्या है, ईमानदार विशेषण है, ईमानदार से ईमानदारी भाववाचक संज्ञा वैसे बनी है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, अच्छी विशेषण है। व्यवहार, व्यवहार भी संज्ञा है। गुस्सा, गुस्सा भी भाववाचक संज्ञा है। बेईमान, बेईमानी भी भाव, बेईमान से बनी है, बेईमानी भी भाववाचक संज्ञा है। विचार भी भाववाचक संज्ञा है। विनम्रता भी भाववाचक संज्ञा है। सुझाव भी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण और संज्ञा, ये तो क्या है, संज्ञा, और ये क्या है, विशेषण। लड़का के साथ बड़ा लड़का, ये भी क्या है, विशेषण। ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, और ये भी विशेषण है। मानव से मानवीय बनी, जाति से जातीय बनी, गवार गांव से गवार बनी, राष्ट्र से राष्ट्रीय बनी, चाचा से चचेरा बनी, घर से घरेलू बना, किताब से किताबी विशेषण बना। बड़ी विशेषण है, बड़ा विशेषण है। लड़का संज्ञा, लड़की संज्ञा, ज्ञान संज्ञा, काम संज्ञा, भाई संज्ञा,
सम्मान संज्ञा, आदमी संज्ञा, मुद्दा संज्ञा, व्यवहार संज्ञा है। संज्ञा, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने पर भी विशेषण बनते हैं। संज्ञा और विशेषण। किताब, किताब में ई प्रत्यय जोड़ने से किताबी विशेषण बन गया। घर में एलू प्रत्यय जोड़ने से घरेलू विशेषण बन गया। चाचा मेरा प्रत्यय जोड़ने से चचेरा विशेषण बन गया। चिकित्सक में ये प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बन गया। राष्ट्र में ये प्रत्यय जोड़ने से राष्ट्रीय विशेषण बन गया। रंग में ईला प्रत्यय जोड़ने से रंगीला विशेषण बन गया। सवर्ण संज्ञा में इम प्रत्यय जोड़ने से स्वर्णिम विशेषण बन गया। शरीर संज्ञा में इक प्रत्यय जोड़ने से शारीरिक विशेषण बन गया। देव संज्ञा में इक प्रत्यय जोड़ने से दैविक विशेषण बन गया। पत्थर में इला प्रत्यय जोड़ने से पथरीला विशेषण बन गया। पल्लव में इत प्रत्यय जोड़ने से पल्लवित विशेषण बन गया। पुत्र में वान प्रत्यय जोड़ने से पुत्रवान विशेषण बन गया। प्रातः काल में इन प्रत्यय जोड़ने से प्रातःकालीन विशेषण बन गया। भारत में ये प्रत्यय जोड़ने से भारतीय विशेषण बन गया। कुसुम, कुसुम का मतलब होता फूल। कुसुम संज्ञा से विशेषण बन गया कुसुमित। कांटा से कंटीला विशेषण बन गया। गवार संज्ञा से गांव संज्ञा से गवार विशेषण बन गया। जल संज्ञा से जलमय विशेषण बन गया। तप से तपस्वी विशेषण बन गया। दिन संज्ञा है, इससे दैनिक विशेषण बन गया। देह भी संज्ञा है, देह से दैहिक विशेषण बन गया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण संज्ञा, पूर्व से पूर्वी विशेषण बन गया। प्रांत संज्ञा, प्रांत से प्रांतीय विशेषण बन गया। मानव संज्ञा, मानव से मानवीय विशेषण बन गया। ग्राम संज्ञा, ग्राम से ग्रामीण विशेषण बन गया। जाति संज्ञा, जाति से जातीय विशेषण बन गया। पक्ष संज्ञा, पक्ष से पाक्षिक बन गया। पाठ संज्ञा, पाठ से पाठ्य बन गया। पुरुष संज्ञा से बना विशेषण पुरुष से। फेन संज्ञा से बना विशेषण फेनिल। मास संज्ञा से बना विशेषण मासिक। कुल संज्ञा से बना विशेषण कुलीन। खेल संज्ञा से बना विशेषण खिलाड़ी। चित्र संज्ञा से बना विशेषण चित्रित। जटा संज्ञा से बना विशेषण जटिल। जीव संज्ञा से बना विशेषण जैविक। तट संज्ञा से बना विशेषण तटीय तटस्थ। नागपुर संज्ञा से बना विशेषण नागपुरी। पिशाच संज्ञा से बना विशेषण पैशाचिक। पुष्प संज्ञा से बना विशेषण पुष्पित। प्रलय संज्ञा से बना विशेषण प्रलयंकर। बुद्धि संज्ञा से बना विशेषण बुद्धिमान। भौगोलिक के आगे कुछ शब्द लगा सकते हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र, इसलिए भौगोलिक विशेषण है। भूगोल का विशेषण भौगोलिक। मुख संज्ञा से बना विशेषण मुखर। कृपा संज्ञा से बना विशेषण कृपालु। जोश संज्ञा से बना विशेषण जोशीला। कलंक संज्ञा से बना विशेषण कलंकित। पंख संज्ञा से बना विशेषण पंकिल। चिंता संज्ञा से बना विशेषण चिंतित। दर्व संज्ञा से बना विशेषण दर्वित। प्यास संज्ञा से बना विशेषण पैसा। भय संज्ञा से बना विशेषण भयानक। देख काया से बना विशेषण कायिक। दया संज्ञा से बना विशेषण दयालु। दुख संज्ञा से बना विशेषण दुखी। धन संज्ञा से बना विशेषण धनी या धन्य। मानस संज्ञा से बना विशेषण मानसिक। परितोष संज्ञा से बना विशेषण पारितोषिक। तर्क संज्ञा से बना विशेषण तार्किक। निसर्ग संज्ञा से बना विशेषण नैसर्गिक। टिकना क्रिया से बना विशेषण टिकाऊ। खेलना क्रिया से बना विशेषण खिलाड़ी या खिल्दड़। चलना क्रिया से बना विशेषण चलाओ या चालू। दिखाना क्रिया से बना विशेषण दिखाओ। बिकना क्रिया से बना विशेषण बिकाओ। फरकना क्रिया से बना विशेषण फारकी। लूटना क्रिया से बना विशेषण लुटेरा। बोलना क्रिया से बना विशेषण भुलक्कड़। सोना क्रिया से बना विशेषण सुअक्कड़। लिखना क्रिया से बना विशेषण लिखित। पढ़ना क्रिया से बना विशेषण पढ़ाकू। हंसना क्रिया से बना विशेषण हंसोड़। अड़ना क्रिया से बना विशेषण अड़ियल। सर्वनाम से बने विशेषण। मैं सर्वनाम से बना विशेषण मेरा बेटा। हम सर्वनाम से बना विशेषण हमारा बेटा। तुम सर्वनाम से बना विशेषण तुम्हारा बेटा। आप सर्वनाम से बना विशेषण अपना बेटा। यह सर्वनाम से बना विशेषण ये ऐसा बेटा। वह सर्वनाम से बना विशेषण वैसा बेटा। कौन सर्वनाम से बना विशेषण कैसा बेटा। अव्यय से निर्मित विशेषण। उपरव्यय, ऊपर से ऊपरी विशेषण बना। नीचे अव्यय, नीचे से निचला विशेषण बना। बाहर से बाहरी विशेषण बना। आगे से अगला विशेषण बना। पीछे से पिछला विशेषण बना। सब से सब के विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द है उसके भेद में कहाँ होती है। पौधे कैसे हैं, फूल वाले, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है।
आदमी से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, इसलिए है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की पुस्तक, संज्ञा पुस्तक से पहले सर्वनाम आ रहा है, इसलिए यह है सार्वनामिक विशेषण। आधा खाना खा लिया, खाना कितना खा लिया? आधा। आधा खाना गुणवाचक नहीं है, आधा परिमाणवाचक विशेषण है, ये गलत है। पुस्तक संज्ञा, पुस्तक से पहले सर्वनाम आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण। काम, काम संज्ञा, काम से पहला धूरा आ रहा, काम को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। काम को गिन सकते हैं, दूरा काम, इसलिए यह संज्ञावाची विशेषण है। सुबह कैसी है, सुबह के बारे में बता रहा है, इसलिए सुबह का गुण बता रहा, गुणवाचक विशेषण। कपड़े को गिन नहीं सकते, इसलिए 3 मीटर कपड़ा, इसलिए यह हो गया परिमाणवाचक विशेषण। बहुत काम, काम कितने? बहुत सारे, गिन नहीं सकते, इसलिए यह हो गया परिमाणवाचक विशेषण। साड़ी को कैसे बचना है? बनारसी साड़ी है, गुण के आधार पर, इसलिए गुणवाचक विशेषण। लोग कितने? 20 लोग, 20 लोगों को गिन सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कमीज कैसा है? कमीज का गुण बता रहा है कि फटा हुआ है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? दूध, दूध को गिन नहीं सकते, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। नीम, नीम के बारे में बता रहा है कि कड़वा नीम, इसलिए नीम गुणवाचक विशेषण, ये कड़वा गुणवाचक विशेषण है। आदमी का गुण बता रहा है, मोटा गुणवाचक विशेषण। लोग क्या है? ज्यादा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, ज्यादा। पर विशेषण कौन सा है? कम की विशेषता कौन बता रहा? बहुत, इसलिए यह पर विशेषण है। उद्देश्य विशेषण मतलब संज्ञा से पहले कौन सा आ रहा है? मकान, मकान से पहले गोल आ रहा है, इसलिए यह उद्देश्य विशेषण है। संज्ञा से पहले जो आता है विशेषण, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण जो क्रिया से पहले आता है ना, जैसे है क्रिया, है से पहले दुबला विशेषण आ गया तो यह विधेय विशेषण है। उत्तम अवस्था विशेषण, उत्तम का मतलब होता है दो से ज्यादा में तुलना में सबसे, दो या दो नहीं, दो से ज्यादा में तुलना की जाती है। बुद्धिमान कितने में से बुद्धिमान है? सब में से, इसलिए यह उत्तम अवस्था है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ? दैनिक विशेषण दिन संज्ञा से बना है। ग्रामीण विशेषण ग्राम संज्ञा से बना। भारतीय विशेषण भारत संज्ञा से बना। बाहरी विशेषण अव्यय से बना है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ? बाहरी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है व्यवहार। व्यवहार भाववाचक संज्ञा है, व्यवहार से व्यवहारिक विशेषण बना। नीति भाववाचक संज्ञा, नीति से नैतिक विशेषण बना। अध्यात्म भाववाचक संज्ञा, अध्यात्म से आध्यात्मिक विशेषण बना। प्रथम, प्रथम विशेषण है, इससे प्राथमिक बना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? थकारा लड़का विशेषण है। बेचारा लड़का विशेषण है। बेसहारा लड़का विशेषण है। भाईचारा, भाईचारा विशेषण नहीं है, भाईचारा संज्ञा है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ? लालची विशेषण लालच भाववाचक संज्ञा से बना है। धार्मिक विशेषण धर्म भाववाचक संज्ञा से बना है। चचेरा विशेषण चाचा जातिवाचक संज्ञा से बना है। पितृ विशेषण पितृ अव्यय से बना। कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? दयालु दया भाववाचक संज्ञा से बना है। उन्नी, ऊन जातिवाचक संज्ञा से बना। घरेलू घर जातिवाचक संज्ञा से बना। जंगल जातिवाचक संज्ञा से जंगली बना। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना हुआ? 10 संख्यावाचक संज्ञा विशेषण, अच्छा गुणवाचक विशेषण, भला गुणवाचक विशेषण। पाश्विक विशेषण पशु संज्ञा से बना। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कार्य। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। प्यार भाववाचक संज्ञा से प्यारा विशेषण बना। ऊंचा अव्यय। रंगीन, रंग जातिवाचक संज्ञा से रंगीन बना। चलना क्रिया से चलता बना। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति तो विशेष है, व्यक्ति की विशेषता बता रहे ईमानदार, ईमानदार विशेषण, ईमानदार विशेषण। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं? कैसा बेईमान गुणवाचक विशेषण। कैसा का उत्तर गुणवाचक विशेषण होता। कैसा कपड़ा गंदा कपड़ा। कैसा कपड़ा मेला कपड़ा। कितना, कितना संख्यावाची होता है, इसलिए दुगुना संख्यावाची विशेषण है। उत्तर अवस्था वाला विशेषण कौन सा है?
उत्तर मतलब दो में तुलना, या से आए या दो में तुलना करे तो वो उत्तर अवस्था वाला विशेषण होता है। ये तीनों उत्तम अवस्था वाले विशेषण हैं। निम्न में संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य में है? बच्चा, कौन सा बच्चा? चौथा बच्चा, ये संख्यावाचक विशेषण है। आम, मुझे 10 किलो आम चाहिए, ये परिमाणवाचक विशेषण है। बजरी को गिन नहीं सकते, इसलिए 5 ट्रक बजरी, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। दूध को गिन नहीं सकते, ये भी दूध परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न में वाक्यों में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? लड़का से पहले मेरा आ गया, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यह पुस्तक फटी हुई है। पुस्तक से पहले यह आ रहा, संज्ञा से पहले यह आ रहा, और यह पुस्तक के लिए यह आया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। इसे नरेश ने फाड़ दिया। नरेश संज्ञा, नरेश से पहले इसे आया, लेकिन इसे नरेश के लिए नहीं आया, इसे किसी और के लिए आया। जैसे पुस्तक में इसे, इसे मतलब पुस्तक नरेश ने फाड़ दिया, तो इसे पुस्तक के लिए आया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। उसको अब हटा दिया गया। यह टेबल पर रखी हुई थी। यह टेबल क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले यह आया, लेकिन यह टेबल के लिए नहीं आया, टेबल पर रखी हुई थी। टेबल पे क्या रखी हुई थी? पुस्तक, तो यह पुस्तक के लिए आया, इसलिए यह सर्वनामी विशेषण नहीं है, केवल सर्वनाम है। इसे भी सर्वनाम है, उसको भी सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है वह उस संज्ञा से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वह सार्वनामिक विशेषण होता है। यदि वह उस संज्ञा से संबंधित नहीं है तो वह सर्वनाम ही होता है केवल, क्योंकि वह किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? पतला गंभीर गुणवाचक विशेषण, गंदा मेला गुण है, जयपुरी बम्बैया गुण है, प्रत्येक चौथा संख्यावाची। निम्न में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? कमाना क्रिया से कमाओ, सुगंध संज्ञा से सुगंधित, अर्धा क्रिया से अड़ियल, नीचे अव्यय है, नीचे से नीचला बन गया। तो ये आंसर है। कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ? रूप संज्ञा है, घर संज्ञा है, रोग संज्ञा है, विकना क्रिया है, ये सही है। किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? दयनी, दया से बना है। अगला, आज्ञा वे से बना। दैनिक, दिन संज्ञा से बना। अड़ियल, अड़ना संज्ञा से बना। कथ्य विशेषण कथा संज्ञा से बना है। देयिक विशेषण देह संज्ञा से बना, ये आंसर है। मानवीय, मानव संज्ञा से बना, लेकिन बाहरी, बाहर अव्यय से बना। इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? मानव संज्ञा से मानव बना, नाटक संज्ञा से नाटकीय बना, संज्ञा से वित्तीय बना, लेकिन सब क्या है? सब अव्यय है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुख संज्ञा, सुख से सुखी विशेषण बना। प्रसन्न विशेषण है, कटु विशेषण है, और सुंदर भी विशेषण है पहले से। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेनिल फेन संज्ञा से बना, धूमिल धूम संज्ञा से बना, लौकिक प्राथमिक प्रथम विशेषण से बना है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? भयंकर, शुभंकर शुभ विशेषण से बना है। भय संज्ञा से भयंकर, रुचि से रुचिकर, लाभ संज्ञा से लाभकर। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हंसना, सोड़ हंसना क्रिया से बना है। और धनी, धन संज्ञा से बना। इमारती, इमारत संज्ञा से बना। बुद्धिमान, बुद्धि संज्ञा से बना। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। वंदन, वंद, 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 इसमें वंद वादिता आ गया है, तो ये गलत है। चतुराई, रमेश भी संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है। वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है, कोई सा ही नहीं है, गलत प्रश्न है। क्योंकि चतुराई क्रिया की विशेषता बता रही है, चतुराई संज्ञा क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए यह क्रिया विशेषण। कौन सा विकारी है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विकारी होते हैं। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, प्यार से भाववाचक संज्ञा से प्यारा बना है। सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले आते हैं। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीकरण संज्ञा होती है। मानवीय, मानवीय से
मानवीकरण संज्ञा बनती है। ये मानवीय व्यवहार, मानवीय क्या है? विशेषण है। मानवता, मानवता संज्ञा है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई तो संज्ञा है, भला, भला विशेषण से भलाई संज्ञा बनी है। मीठा, मीठा विशेषण से मिठास संज्ञा बनी है। बदमाश विशेषण से बदमाशी संज्ञा बनी है। तोड़ा विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द है। नहाता क्रिया है, खेलता क्रिया है, दौड़ता क्रिया है। शिष्ट विशेषण से शिष्टता भाववाचक संज्ञा बनी है। इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। खेल का मैदान कैसा? लंबा, ये तो गुणवाचक विशेषण होगा। पंकज गाय कैसा? अच्छा गायेगा, अच्छा गुणवाचक विशेषण। समेत कैसी है? सफेद, सफेद गुणवाचक विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। कितने ओले? बहुत। ओले को गिन नहीं सकते, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। आधा लीटर, आधा लीटर दूध में आधा लीटर है, परिमाणवाचक विशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? मानव क्या है? संज्ञा है। वार्षिक, वर्ष क्या है? संज्ञा है। ग्रामीण, ग्राम क्या है? संज्ञा है। अधिकाधिक, ये विशेषण है। अधिक विशेषण से अधिकाधिक हो गया।